नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंट। शेखपुरा जिला में रालोसपा पार्टी की आज समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में प्रदेश से आए नेतृत्वकर्ताओं एवं शेखपुरा विधानसभा के रालोसपा उम्मीदवार चंदन कुशवाहा एवं राष्ट्रीय महासचिव राहुल कुमार समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। साथ ही शेखपुरा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देखें क्या बोले आए प्रदेश से समीक्षा करने आए नेताओं के द्वारा क्या कहा गया, क्या मुख्य कारण रही पूरे बिहार में रालोसपा की हार का, और आगे रालोसपा पार्टी किस प्रकार से पूरे बिहार में अपना सदस्यता जोड़ेंगे और किस प्रकार से कर्मठता से लोगों के बीच उनकी भलाई के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए किस प्रकार से वो आते हैं। जैसे कि उनकी मुद्दाएं थी शिक्षा, और शिक्षाओं को लेकर के उन्होंने कई ऐसे आंदोलन किया, कई ऐसे मांग की, और अब लगता है कि रालोसपा जिस प्रकार से पूरे बिहार में हार हुई है, और हार होने के बाद कई सूत्रों से ये हवाला आता रहता है कि रालोसपा पार्टी जदयू में विलय होने वाली है। देखिए क्या बोले प्रदेश नेतृत्वकर्ता जिन्होंने ये समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए। तो देखते रहे शेखपुरा की हर खबरें, हमारे साथ और बने रहें। समीक्षा बैठक है, क्या इसमें समीक्षा कर रहे हैं? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विगत जो चुनाव बिहार विधानसभा का हुआ उसमें हम लोगों ने एक बड़ा गठबंधन बनाया पूरे बिहार में, और 243 सीटों पर हमारे गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार खड़े किए गए, जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 104 सीटों पर चुनाव लड़ी। और आज पूरे बिहार में 104 विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, उन सभी विधानसभा का क्रमवार हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखा है। और उसी दरमियान, उसी सिलसिले में आज शेखपुरा विधानसभा और बरबीघा विधानसभा, 2 विधानसभाओं का समीक्षा बैठक हम लोग यहाँ आयोजित किया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल जी भी बीच में हैं। सह पर्यवेक्षक के रूप में संतोष गौड़ जी है, जिले के अध्यक्ष हैं और प्रत्याशी हैं, और सभी सम्मानित कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के। आज हम लोग जो कमियां रही, जो परिस्थितियां थी, उसके आलोक में अपने साथियों से विचार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति आई जिस वजह से हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए। निश्चित रूप से हम लोग आज उसकी ही समीक्षा करने बैठे हैं। क्या कहाँ कमी पाया? निश्चित रूप से हम लोगों ने, देखिए, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें एक जो सबसे बड़ी कमी जो नजर आई है आज समीक्षा बैठक के अंतर्गत, वो है कि हमने जो गठबंधन किया वो बहुत कम समय में हमारा गठबंधन हुआ। चूंकि हमारे जितने भी प्रत्याशी और उम्मीदवार और जो हमारे पार्टी के जो लोग थे वो महागठबंधन के साथी थे, और महागठबंधन के जो परिवेश है उसी में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। हुआ अचानक कि महागठबंधन से हम लोगों का नाता टूट गया और हम लोगों ने दूसरे गठबंधन बनाया। इसमें समय की कमी रही, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ गए। मैं लग रहा था कि मैंने एनडीए के साथ में रहते या महागठबंधन के साथ में रहते, या महागठबंधन से जो आप अलग हुए, तो अलग होने के दौर में ये लग रहा था कि अगर आप महागठबंधन में ही रहते तो जीत हो सकती थी। नहीं, जीत होना और हार होना नहीं था। यहाँ सवाल ये था कि जब हम नया गठबंधन बना लिया, ये दौर मेरा नया था, वक्त कम मिला। अगर वक्त हमको थोड़ा और मिल जाता तो निश्चित रूप से बिहार में हमारी विकल्प की जो सरकार, जो विकल्प हम चाहते थे बिहार की जनता के लिए, जनता के हित के लिए, वो हम लोग देने के लिए तैयार थे, होता। मतलब आपके अनुसार से ये स्थानीय कोई मुद्दा नहीं थी, ये राज्य स्तरीय मुद्दा थी कि या तो महागठबंधन में अगर पार्टी रहती या एनडीए में पार्टी रहती तो ही ये सत्ता में आ सकती थी। जहां मुद्दों का सवाल है, आपको मालूम होगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की एक ऐसी पार्टी है जो जनहित के मुद्दों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आपको मालूम होगा कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है, और जनता के मुद्दों पर आप लगातार उनके अगर जीवनी को आप पढ़ना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, तो देखेंगे कि निश्चित रूप से जनता के मुद्दों पर ही उन्होंने भारत सरकार के मंत्री का पद भी त्याग दिया था।
राज्यसभा में मेंबर थे, उस समय भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। स्थानीय स्तर पर क्या पाया गया अभी तक? स्थानीय स्तर पर यही पाया गया कि चूंकि हमें गठबंधन करने में थोड़ा विलंब हुआ, और अगर वो सही समय से थोड़ा होता, महीने 2 महीने पहले हो जाते, तो निश्चित रूप से हम एक जीत कर पाते बिहार में, और बिहार की जनता के लिए विकल्प हम लोग बन सकते। क्या लगता है सर कि एनडीए के साथ जाएंगे क्या? कुछ नजदीकियां बढ़ रही है नजदीकियां नीतीश कुमार से? देखिए, ये तो कयास ही हैं अभी, और ऐसा नहीं है कि हम अभी एनडीए के साथ जा रहे हैं या महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। देखिए, हम संघर्ष के दौर के साथी हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से। जनता के लिए जो बढ़िया होगा, जो अच्छा होगा, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, हम वो करेंगे। आगे क्या और दिया जा रहा है निर्देश? हाँ, आगे हम अपनी संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बूथ स्तर तक हम आने वाले महीने 2 महीने के अंदर अपने सभी साथियों को खड़ा करेंगे, और मजबूती के साथ हम जनता के हित की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बैठक हो रही है और समस्थानिक बैठक में आप प्रत्याशी भी रहे हैं इस बार, तो क्या लग रहा था आपके हारने की क्या खामियां रही है? अभी हमारे पर्यवेक्षक महोदय जो आए हुए हैं, उन्होंने बताया जो गठबंधन बनने में लेट हुआ, निश्चित रूप से पूरे बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कई पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था लेकिन नॉमिनेशन हो रहा था। तो इस स्थिति में थोड़ा सा हम लोग के पास समय नहीं मिलने के कारण पूरे बिहार में हम लोग का हार हुआ। और जहाँ तक कि मुद्दा की बात रही, तो मुझे पता है और सब लोग जान रहे हैं कि बिहार राज्य में सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही मुद्दा चल रहा था। हमारा ही मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों के बीच रखा। जो सबसे पहले मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा जी ने रखा, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये सब सारा कुछ, तो हमारा ही मुद्दा तो चल रहा था जनता के बीच में पूरे बिहार में। मतलब आपकी पार्टी की जो मुद्दाएं थी वो हाईजैक करके वो जीत हमारा हासिल पार्टी का की। ही मुद्दा था, उसी मुद्दे को लाया गया जनता के बीच में। अगर हम लोग लेट नहीं होते, गठबंधन लेट से नहीं होता, तो शायद काफ़ी अच्छा पोजीशन रहता और तीसरा विकल्प के रूप में हमारी पार्टी प्रदेश में रहती। और आज आपकी अभी जो स्थिति है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कहीं और से क्वेश्चन करते हैं। क्या लगता है कि इस बार तो आप खड़ा ही हुए थे, अगले विधानसभा चुनाव में भी खड़ा होने की संभावना है? अभी 5 साल बाद क्या होना है, सबसे पहले तो हम लोग को संगठन बनाना है। अगले 5 साल में क्या होगा कोई नहीं जानता है, हम रहेंगे या न रहेंगे क्या पता है। मैं क्षेत्र के लिए अब क्या कीजिएगा? आपने यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा, तो आप क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे? जहाँ जरूरत पड़ेगा जनता के लिए, जहाँ जो जरूरत पड़ेगा हम मेहनत करेंगे। मेहनत तो करना ही है, और हमारा पूंजी ही मेहनत है, मेहनत तो करेंगे। सब दिन संघर्ष करते आए, हमारे नेता संघर्ष करते आए, और हम भी संघर्ष करेंगे।